रुक जाइए अभी। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और हम हाजिर हैं आपके सामने फिर से एक नई टॉपिक को लेकर के, जो कि रेलवे के एग्जामों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, विषाणु से संबंधित बीमारियां, जीवाणु से संबंधित बीमारियां, इसके साथ साथ कि उसके वायरस का नाम क्या होता है और ये बीमारी कौन सी होती है, इस वायरस से कौन सी बीमारी होती है। इसी के साथ साथ वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि विषाणुओं से संबंधित प्रमुख बीमारियां, ये रोग होते हैं कि कौन कौन से रोग हैं जो विषाणु से संबंधित होते हैं, और ये विषाणु का नाम है कि कौन से विषाणु से क्या रोग होता है। इधर आपके विज्ञान की शाखाएं हैं और उसके अंतर्गत किया जाने वाला अध्ययन। तो सबसे पहले बात करूं चेचक की, बात करूं चेचक जो फैलता है वो वेरियोला वायरस से फैलता है। हर्पीज के नाम में ही हर्पीज आएगा, आप ध्यान रखना, ये विषाणु होता है। तो हर्पीज जो बीमारी होती है, रोग जो होता है वो हर्पीज वायरस से होता है। रेबीज में रेबडो वायरस होता है, इसे रेबडो वायरस कहते हैं रेबीज के लिए। पोलियोमेलाइटस एंटीरो वायरस होता है, एंटीरो वायरस के माध्यम से फैलता है, विषाणु होता है ये। एड्स की बात करें तो HIV थर्ड वायरस के नाम से जाना जाता है। ये जो वायरस होता है इसका, एड्स का, वो HIV, ठीक है, HIV थर्ड के नाम से वायरस है। वहीं इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फ्लू भी कहते हैं। फ्लू आपने देखा होगा कि ये सुअरों में फैलने वाली एक बीमारी है फ्लू। तो इसका जो वायरस है उसका नाम आर्थोमिक्सो, ठीक है, आर्थोमिक्सो। और वायरल, ठीक है, एंसीफेलाइटिस, ये आर्बो वायरस के नाम से जाना जाता है। इसका जो विषाणु होता है आर्बो वायरस होता है। डेंगू यानी फीवर जो होता है, डेंगू जो होता है वो होता है आर्बो वायरस से ही होता है वो भी, ठीक है, याद रखना इसको भी। और सर्दी जुकाम जो होते हैं राइनो वायरस से होते हैं ये सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम होने का जो प्रमुख कारण होता है, जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसका नाम है राइनो वायरस। अगर मैं बात करूं मम्प्स की, तो एक मम्प्स वायरस होता है, मम्प्स वायरस ही होता है, मम्प वायरस, ठीक है। मिजिक्स की बात करें, मिजलिस की बात करें तो पेरानीमिक्सो वायरस, ठीक है, पेरानीमिक्सो वायरस, इसके कारण क्या फैलता है? इसके कारण फैलता है मिजलिस। और चिकन पॉक्स की बात करें, आपने देखा होगा कि धब्बे धब्बे से हो जाते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है। तो वेरिसेला वायरस, तो वेरियोला वायरस जो होता है, वेरियोला वायरस है, वेरिसेला नहीं है, वेरियोला वायरस होता है। इसके माध्यम से फैलता है आपके चिकन पॉक्स। वहीं मैं बात करूं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, तो देखिए यहाँ पर वनस्पति विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं दी है। मैंने बताया था कि अगर हम बात करें विज्ञान की, एक तो होता है विज्ञान में, एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बॉटनी भी कहते हैं, याद रखना इसमें। तो जीव विज्ञान यानी विज्ञान की जो एक शाखा होती है, एक तो भौतिक विज्ञान आता है, एक रसायन विज्ञान आता है, एक जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी एक जीव विज्ञान अलग होता है जो आपके जंतु विज्ञान से संबंधित होता है, एक होता है आपके बॉटनी को बोलते हैं हम वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखा है और उनके अंतर्गत जिनका अध्ययन किया जाता है उन्हें यहाँ देखेंगे। देखिए जैसे एग्रोस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है एवं घास जो उगाते हैं, अनेक प्रकार की घासें होती हैं, ठीक है, जंगल में बहुत सारी घास पाई जाती है, कौन सी घास क्या है, इसका क्या यूज होगा, ठीक है, कहाँ पर इसका प्रयोग है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। एल्गोलॉजी, एल्गी से संबंधित आप समझ रहे हैं, तो एल्गोलॉजी मतलब शैवालों का अध्ययन, एल्गी शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी के अंदर किया जाता है। एनाटॉमी, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एंथोलॉजी, तो पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया जीवाणुओं का अध्ययन, याद रखना, बैक्टीरिया जीवाणुओं का अध्ययन। और ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा जीव होते हैं, और बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, और ठीक है, ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा, ठीक है, एक जलीय जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, वनस्पति होती हैं, उनके अंतर्गत ब्रायोफाइटा। तो कैसियोडोलॉजी, पादपों में रोग और पादप कैंसरों का अध्ययन, ठीक है, याद रखना, तो पादपों में रोग यानी जीव जंतुओं में रोग और इसके साथ साथ पादप कैंसर, ठीक है, याद रखना, पादप यानी पौधे से संबंधित, जीव जंतु संबंधित, इससे संबंधित पादप कैंसर, ठीक है। साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु, देखिए दो प्रकार से आता है, एक होता है डेंड्रोलॉजी, एक होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी की बात करें तो ये होता है आपके वृक्षों की आयु, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। आयु कैसे निकालते हैं, तो देखिए जब पेड़ काटते हैं तो पेड़ के अंदर ऐसे गोल गोल छल्ले बने होते हैं, जितने छल्ले होते हैं उसी से उन पेड़ों की आयु हम निकालते हैं।
तो पेड़ के अंदर जितने छल्ले निकलेंगे आप गिनेंगे उसे, तो छल्ले जितने होते हैं, मान लीजिए 3 छल्ला है तो इस वृक्ष की आयु 3 वर्ष होगी, 4 है तो 4 वर्ष होगी, इस तरीके से निकालते हैं। डेंड्रोलॉजी की बात करें तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, काफी इंपॉर्टेंट आया भी है, ठीक है। इकोलॉजी की बात करें तो पौधों से वातावरण के संबंध का अध्ययन करते हैं, यानी पौधों और वातावरण का उनसे क्या संबंध होता है, पौधों का आसपास के वातावरण से क्या संबंध होता है, इसे करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। वहीं इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक महत्व आप जानते हैं कि आर्थिक महत्व के पौधे कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे पौधे होते हैं। आर्थिक से मतलब होता है जो हमें, यानी जिसका माध्यम होता है यानी जो उसको बेच करके कुछ इकोनॉमिकल हमारी जो कंडीशन है वो सुधरे, तो ऐसे पौधों को अध्ययन किया जाता है, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।